पर्दा किया है हमसे किसी ने सबाब में, आया है मिलने सबाब तो पाया नकाब में। केवरिया खोलिए बाबा आसर लगौले बा पुजरिया, केवरिया खोलिए बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं धुबोल बाजार पर उपस्थित हूँ और मेरे शरीक में जो मौजूद है जाने माने चेहरा आप देख सकते हैं। इन्होंने आजीवन यानी पूरे जीवन नाच मंडली में नाचने का काम किए, गाने का काम किए और लोगों को भरपूर मनोरंजन देने का काम किए। आप इनका नाम जानते होंगे या ना जानते होंगे तो मैं औपचारिकता के तौर पर इनका नाम बता देना चाहता हूँ। इनका नाम पड़ता है प्रहलाद माझी। ये प्रहलाद माझी जी हैं जो धुबोल बाजार पर अपनी नाच मंडली चलाते हैं और अभी इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन बचपन से ही नाच के प्रति इनकी दिलचस्पी इस कदर रही कि इन्होंने नाच मंडली तक बना दिया। किसी के मंडली में सीखे और कहाँ से आकर के कहाँ तक पूरे तमाम बातों पर हम जिक्र करने का प्रयास करेंगे, इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रहलाद माझी जी आपका स्वागत है। हम लोगों को स्वागत करते हैं। हाँ अच्छा, और देश बंधु जितने वाले सभी हम प्रणाम करते हैं। जब आप से मैं जानना चाहता हूँ कि आप नाच मंडली में कितने वर्ष की उम्र में थे तो नाचने का काम शुरू कर दिए? और 20-22 वर्ष की उम्र होगा। 20-22 वर्ष। अच्छा बताइए, किसके शरीक में रहकर यानी किसके साथ में रह करके नाचने का शौक जगा आपको? गणेश भगवती पार्टी में। अच्छा, आपके गुरु वही रहे हैं? हाँ। वही नाचने की कला सिखाया आपको? हाँ हाँ। और क्या आपके घर में नाचने गाने वाले लोग पहले से थे? नहीं, आप ही इकलौते अपने घर के? हाँ। और आपके बाद भी कोई है क्या? नहीं, आप ही रह गए? हाँ। तो जब आप नाचने गाने का काम शुरू किए जिस वक्त, उस वक्त आपके घर वाले विरोध नहीं किए? विरोध किए, मगर अपने व्यवसाय से हम प्रोग्राम करने लगे। हाँ हाँ। और एक नशा भी था कि नाचना ही था? हाँ, हम विश्वास सही था। हाँ, तो चलो यही तो हम प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। तो विरोध करने के बाद भी आप काम करते रहे? हाँ हाँ। और अपनी मंडली जो नाच मंडली है इसका नाम क्या रखे हैं? जय माँ संतोषी एंड ड्रामा पार्टी। इसमें नाटक भी कराते हैं आप? हाँ। और कितना दिन से आप मंडली चला रहे हैं, अपना खुद का मंडली? हो गया 30 वर्ष। 30 वर्ष। हाँ। मतलब गणेश भगत के नाच में आप नाचने का काम सीखे, गाने का काम सीखे, उसके बाद अपनी खुद की मंडली बना ली, ऐसा है ना? हाँ सर। तो आज आपके मंडली में कितने लोग काम करते हैं? ऐसे काम करते हैं हम लोग 14-15 में रहते हैं। 14-15। हाँ। यानी कहने का तात्पर्य पहले के दौर में नाच जो चलता था लौंडा नाच जिसको बोलते हैं, हाँ। उसमें पुरुष स्त्री के किरदार में स्त्री बन करके प्ले करते थे और नाचते थे। हाँ। लेकिन आज का दौर बदल गया, अब स्त्री लोग आने के गई है नाची जिसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है आज की भाषा में, और उसके बाद में किन्नर ग्रुप भी आ गए नाचने के लिए। तो आपके मंडली में अभी फिलहाल कौन कौन काम कर रहे हैं? वो किन्नर ग्रुप करते हैं। किन्नर ग्रुप लोग काम कर रहे हैं। लेडीज में नहीं करते। और वो जो अपने यहाँ के लौंडा लोग थे वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, बस आप ही रह गए। हाँ। आप आज की उम्र में नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? पब्लिक का चॉइस है, जहाँ नाटक तमाशा होता है वहाँ हम कपड़ा डाल लेते हैं और दिखाते हैं, थोड़ा बहुत कला जो आता है। देखिए, ये बता रहे हैं प्रहलाद जी हैं जो पूरे जीवन नाचने का काम किए, जो आम भाषा में अपने बिहार की भाषा में बोला जाएगा लौंडा नाच। ये लौंडा नाच करते करते इस उम्र में आ गए, ये लौंडा का नाच दिखाते दिखाते अपनी खुद की मंडली बना दी है, नाच मंडली, और इस तरह से करते करते पूरे परिवार का गुजारा किए। बता रहे हैं कि गरीबी थी और गरीबी की वजह से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इनको कला के प्रति दिलचस्पी थी। गणेश भगत जी से मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें नाचने का इल्म सिखाया और नाचने के प्रति इनकी दिल लगी हो गई और ये नाच में काम करना शुरू कर दिए। नाचते नाचते कुछ दिन के बाद में ये बता रहे हैं कि हमने अपना खुद का मंडली बना लिया। अच्छा, खुद का मंडली बनाने के कारण क्या उनसे झगड़ा हो गई या कुछ? नहीं, उनकी राय से। राय से? हाँ, हम बोले जी गुरु जी हम जा रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा पार्टी बनाएंगे, तो ठीक है बना लो बेटा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हो बात? नहीं। अच्छा, अभी आपकी शादी तो हुई होगी? हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 3 लड़के। क्या करते हैं आपके बच्चे? इसे बाहर हल्का फल्का काम, मतलब कंपनी उम्पनी में या मजदूरी? हाँ। मतलब इस फील्ड में कोई काम नहीं करता है? तो इस फील्ड में आने के लिए आपने किसी को ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं किया कि आप अभी आओ? नहीं, विरासत को संभालने के लिए? हमारा तो खुद जीवन खराब है, तो दूसरा क्यों जीवन खराब? हाँ, जब चल रहा है तो चल रहा है। हाँ। जब तक आप हैं तब तक मंडली चलेगी, उसके बाद बंद? उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि एक अपने मुखारबिंद से कुछ गीत सुना दीजिए ताकि दर्शक
को जिस तरह से आप लोग लुभाते थे नाच पे और शुक्रिया अदा करने का जो तरीका था, उस तरीके से एक गीत सुना दीजिए। पर्दा किया है हमसे किसी ने सबाब में, पर्दा किया है हमसे, पर्दा किया है हमसे किसी ने सबाब में, आया है मिलने सबाब तो पाया नकाब में, पर्दा किया हमसे। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग मंच पे पैसा लोग देते थे, पुरानी पद्धति है, तो उस वक्त आप लोग शुक्रिया जो अदा करते थे, वो शुक्रिया किस तरह से अदा करते थे, थोड़ा दिखा दीजिए। केवरिया खोलिए बाबा, केवरिया खोलिए बाबा, आसर लगौले बा पुजरिया, केवरिया खोलिए बाबा, आसर लगौले बा पुजरिया, केवरिया खोलिए बाबा। ऐसे ऐसे हम कर गया। जी जी, देखिए इस तरह से इन्होंने बताया। ये पहले के दौर में, आज के वर्तमान परिस्थिति में जो नाच देखने वाले लोग हैं या ऑर्केस्ट्रा में मनोरंजन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को शुक्रिया के बारे में कम इल्म होगा, लेकिन पुराने दौर में जो लोग पैसा लेकर के जाते थे, नाच मंडली में नाचने वाले कलाकार को देते थे, तो ये लोग शुक्रिया अदा करते थे। अब तो ऑर्केस्ट्रा में नहीं चलता है शुक्रिया, ये चलता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है। अच्छा, एक बात और बताइए, पुराने दौर में जो नाचने का और नाच के प्रति जो लोकप्रियता थी, लोगों को देखने का हुजूम था, और आज के दौर में आप पुरानी पद्धति और आज की पद्धति में क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो है ही है। क्या अंतर है? अंतर आज की दुनिया में कलाकारी का कोई महत्व नहीं, महत्व नहीं है। नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग लोग खोजते हैं, रिकॉर्डिंग खोजते हैं। हाँ। गाने बजाने वाले लोग बंद कर दो। हाँ, बंद करिए, बंद करिए, क्या सुर के हाँ, बंद कीजिए, केवल recording। कैसेट बजता है हाँ, और गाना। कैसेट, हाँ कैसेट बजाइए। हाँ, यही बोलते हैं सब। अब दौर बदल चुका है। हाँ, तो आप लोगों को तो गाने और बजाने का मौका कम ही मिलता होगा। हाँ हाँ, अब केवल नाचना ही है। हाँ, और आपके टीम के लोग भी नाच ही दिखाते होंगे। हाँ, कहीं कहीं पब्लिक का चॉइस हो गया, हाँ, तो नाटक हो गया, नाटक, 2-4 गाना हो गया, हाँ, या निर्गुण भजन, हाँ, उर्दू भजन, यही सब चलता है। हाँ। तो आप तो अपने दौर में निर्गुण और भजन के लिए मशहूर रहे हैं। आप अपने आपकी नाच मंडली में खास करके लोग निर्गुण और भजन ही आपसे डिमांड करते हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनका प्रदर्शन जो होता था, ये जब अपने मंच पर एज अ नाच करने के लिए एज अ कलाकार उपस्थित होते थे, जिसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में लौंडा नाच बोलते हैं, तो ये बन करके लौंडा के ठाट में जब उपस्थित होते थे, उस वक्त लोग इनसे डिमांड करते थे, खास करके निर्गुण और भजन के लिए। इनकी लोकप्रियता इसी की वजह से थी, और इन्होंने तमाम उम्र नाच के लिए ही समर्पित कर दिया। और आज कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 55-60 होगा, 60 के आसपास। हाँ, हाँ, और अभी तक नाच में लगातार, इसमें ब्रेक नहीं ना लगाए कभी? नहीं, लगातार हाँ, नाचे में काम करते हाँ, रहे। हाँ, करते रहे। और जब तक शरीर सक्षम है तब तक यही काम कीजिएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा कौन सा काम करेंगे? देखिए, बता रहे हैं यही स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, धोबल बाजार पर नाच मंडली चलाते हैं, हाँ, हाँ। और हमने आपका साक्षात्कार किया, औपचारिक मुलाकात हुई आपसे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? दर्शक से यही कहना चाहते हैं, जो कोई खुशी हो, कोई खुशहाली हो, बरबरात हो या बर्थडे छठियार हो, आप कहिएगा, उसमें हम जाकर अपने प्रोग्राम देंगे। हाँ, आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, दर्शक खुश करेंगे, मनोरंजन देने का काम करते हैं। मनोरंजन देने का काम करते हैं। देखिए, बता रहे हैं कि भरपूर मनोरंजन देने का यह काम किया आजीवन भर, और आज भी बता रहे हैं किसी प्रकार का मांगलिक उत्सव हो, उस मांगलिक उत्सव में इन्हें बुला करके इनका प्रोग्राम आप देख सकते हैं। पुराने दौर के नाच मंडली वाले हैं, पुराने दौर का जो रीत है, उस रीत को दिखाने का काम करते रहते हैं। बस यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। इनका अड्डा है धोबल बाजार पर। क्या नाम नाच मंडली का बताएं? नाच मंडली के पहला प्रोप्राइटर बोले, नहीं, नाच मंडली का नाम जय माँ संतोषी एंड ड्रामा पार्टी, धोबल बाजार पर अड्डा है इनका। हाँ। बस यही स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया, एक सच्चाई जो आजीवन पूरे जीवन नाच में समर्पित रह गए, बचपन से ही नाचने गाने का काम किए और लोगों को भरपूर मनोरंजन देने का काम किए। आज इस अवस्था में है, तो इनकी स्थिति क्या है, और यही स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया। आपको अपने जीवन से कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है ना जी? नहीं, जैसा भी है ठीक है। हाँ, हाँ, दर्शकों से कोई शिकवा शिकायत? कुछ नहीं, जो भी है सब बढ़िया है। बढ़िया है, सब मालिक का दुआ है। हाँ,
भरपूर मनोरंजन देते आए तो आज भी मनोरंजन ही देने का काम करते हाँ हैं। हाँ। चलिए, ये बता रहे हैं कि जीवन भर जब खुशियां बांटे तो आज भी खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं और यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।